नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में 10वीं बोर्ड और 12वीं साइंस के परीक्षार्थियों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। जैक ने 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये रिजल्ट जारी किया। मैट्रिक और इंटर साइंस के परीक्षार्थी hindi.news18.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये भी आपको जानकारी देते चले कि मैट्रिक में कुल 95.60% छात्र पास हुए हैं, जबकि इंटर साइंस में 91.43% परीक्षार्थी पास हुए हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। इनसे सीधे बात करेंगे। सर, आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, आप क्या शुभकामनाएं देंगे 24 जिला के छात्रों को? सभी 24 जिला के छात्र छात्राओं को और अभिभावक को अच्छा रिजल्ट के लिए शुभकामना, बधाई और आभार प्रकट करता हूं। सर, पिछली बार जो टॉप किया था उसको आपने गाड़ी भी दी थी, 4 व्हीलर। इस बार क्या नहीं और पिछली बार? हाँ, इस बार क्या उम्मीद है छात्रों? हमने कहा अभी फाइनल रिजल्ट जो बाकी है इंटर का आने दीजिए, घोषणा करेंगे और राय विचार करके जो अच्छा उत्साहित करने का चीज होगा हम निश्चित तौर पर बच्चों को उत्साहित करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया, 12वीं का विज्ञान संकाय का रिजल्ट जारी किया गया है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। और मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अंतिम दिन प्रत्याशियों के साथ ही दिग्गजों ने भी प्रचार में जमकर पसीना बहाया और अपने अपने जीत के दावे किए। 23 जून को मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मांडर के महाभारत का रण सज चुका है। नेताओं के दावों और वादों की झड़ी का वक्त बीत चुका है और अब जनता की बारी है। जब 23 जून को ईवीएम का बटन दबाकर मांडर के 3,54,000 मतदाता अपना मिजाज बताएंगे। महज एक सीट के लिए हो रहे इस उपचुनाव में जहां सत्ताधारी गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो विपक्षी बीजेपी इसे हेमंत सरकार को आईना दिखाने का एक बड़ा मौका मान रही है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों पक्षों के दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। मांडर उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी खेमा उत्साहित है। ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से अगर लोग वोट करेंगे तो उसका परिणाम कुछ अलग दिखाई देगा, लेकिन अगर राज्य की परिस्थितियों पर वोट करेंगे, राज्य के डेवलपमेंट एजेंडे पर अगर कोई वोट करेंगे वहाँ की जनता, तो मुझे लगता है कि एक वोट का जो परिणाम आएगा वो अलग रहेगा। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। विधानसभा चुनाव 2019 में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब के जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत गए थे और बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म हो गई, तो इस सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेल दिया। वहीं बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। यूं तो इस उपचुनाव के मैदान में कुल 14 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की और बीजेपी से गंगोत्री कुजूर के बीच माना जा रहा है। वैसे बीजेपी दावा कर रही है कि हेमंत सरकार मांडर में अपनी जमीन खो चुकी है। वो जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं थी जिस प्रकार से वहाँ की सरकार काम कर रही थी। फिर उनको जनता के बीच जाना है, तो जनता के बीच जाने के लिए काम चाहिए, जनता का सेवा करना चाहिए। तो सेवा कोई कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने आने का मन बनाया। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने 4,000 जवानों को तैनात किया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। बहुत सारे जो हमारे सेक्टर पार्टीज और जो हमारे जनरल पार्टी बनाए गए हैं, साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी है। साथ ही चूँकि आप सब जानते हैं कि इसके जो और स्कर्ट्स के जिला हैं वो थोड़ा सा
किसी असामाजिक गतिविधि के कारण प्रचलित पूर्व में रहा है, अभी भी नक्सल एक्सट्रीज वहाँ पे हैं, तो उस सब जिला में हमारे ऑपरेशनल फोर्सेस भी झारखंड जगह के रूप में क्रियाशील हैं। तो जो हमारी जो तैयारी है मुकम्मल है, पूर्ण हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। एक बार फिर से उन्हीं पुराने मुद्दों महंगाई, पानी, बिजली, सड़क और बेरोजगारी पर ये चुनाव भी लड़ा जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई बनी हुई है। ऐसे में 23 जून को मतदान के बाद 26 जून को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा कि किसकी बातों में कितना दम था और जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।